दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत सबको। आजकल एक कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में बड़ा जोर शोर से और बड़ा गर्म मुद्दा हो रखा है। और अभी 2-3 दिन में ही कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोवर भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उससे भी ज़्यादा उसके फॉलोवर बन गए। मेरे को लग रहा है कि ये कोई प्लांटेड नहीं था। इस कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर कोई, हमें नहीं लगता कि कोई पहले से काफ़ी दिन से काम किया जा रहा था। इसका फाउंडर कौन है? वो अभिजीत, वो लड़का जो एक स्टूडेंट है और जो बेरोजगार भी है, जिसने आहत होकर इस नाम से, जो जज साहब ने नाम दिया युवाओं को, उससे आहत होकर और खेल खेल में ये इस पार्टी का गठन कर दिया। कोई इलेक्शन कमीशन से इसकी मान्यता नहीं है, परंतु युवाओं में इतना आक्रोश था कि काकरोच जैसा घटिया शब्द, जो गंदी नाली में काकरोच रहते हैं, जिनको मारने की दवाई हर घर में होती है, अब भारत के युवाओं को लगा कि अगर आप हमें ये नाम दे रहे हैं तो इसी नाम को हम आत्मसात करके, इसी नाम को अपनाकर आपकी सल्तनत से टकराएंगे और आपकी सल्तनत को तहस नहस कर देंगे। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का बयान देखा, वो स्वयं कह रहे हैं कि उनके इन अकाउंट्स को भी बैन कर दिया गया है और ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं, वो गलत लोग हैं जो ये समूह बना है। तो खट्टर साहब, क्या करोड़ों लोग हैं जो इस मुहिम से जुड़े हैं और केवल 2-4 दिन में जुड़ के आपकी पार्टी से भी ज़्यादा उसके फॉलोवर हो गए, तो वो केवल उसका जो फाउंडर है अभिजीत, उसकी विचारधारा के ही लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो किसी न किसी रूप में त्रस्त हैं, प्रताड़ित हैं, जिनको उनका हक नहीं मिल पाया। और करोड़ों लोग कभी गलत नहीं हो सकते इस देश में, और उन लोगों को आपको, आपसे और आपकी पार्टी से सही होने का प्रमाण पत्र चाहिए भी नहीं। अब मूल कारण है कि इतना घटिया शब्द कॉकरोच जैसा, जो नौजवानों ने आत्मसात किया है कि मैं भी कॉकरोच हूं, वो भी कॉकरोच है, क्यों किया? तो कब बनते हैं कॉकरोच? आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इस प्रकार की मुहिम से लोग जब जुड़ते हैं, कॉकरोच जब बनते हैं, जब एक अनपढ़ मिनिस्टर बन जाता है। मंत्री, एमपी, एमएलए बनने के लिए कोई भी लुच्चा, लफंगा, टपोरी, जेब कतरा कोई भी बन सकता है, परंतु यहां तो हमारे देश में तो ग्राम पंचायत का पंच बनने के लिए भी एजुकेशन होना जरूरी है, 10वीं। आपका ग्रुप डी का पेपर देने के लिए मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश की पूरी सरकार मिलके एक ग्रुप डी के पेपर को सॉल्व नहीं कर सकती। लेकिन आपका कोई क्राइटेरिया नहीं है। मिनिस्टर कोई भी बन सकता है, एमपी, एमएलए कोई भी बन सकता है, परंतु आज हम देख रहे हैं कि पीएचडी होल्डर, जिसने स्कॉलरशिप ली है, जो पीएचडी बच्चा है, वो ग्रुप डी का पेपर देके बाबू को वहां चाय पिला रहे, चपरासी की नौकरी कर रहे हैं। जब एक पीएचडी चपरासी बनेगा और एक लफंगा मिनिस्टर बनेगा, तब इस देश में कॉकरोच पैदा होंगे। जब हुक्मरानों की मंशा लोगों को सुभाष, गांधी, नेहरू, कलाम, छोटूराम, चरण सिंह, अंबेडकर आदि महापुरुषों का जीवन चरित्र ना पढ़ाकर, जब कंगना रनावत की बात मानी जाएगी कि आजादी असली में 2014 के बाद मिली है, और उसके इस वाहियातपने से खुश होकर उसको सांसद बना दिया जाएगा भारत की सबसे बड़ी पंचायत का, तो स्वाभाविक है इस देश के युवा कॉकरोच बनेंगे। आप नहीं रोक सकते उनको। जब मेहनत करने वाला बच्चा, जब मां बाप के खून पसीने की कमाई जो बच्चा मेहनत करके और एक पेपर की तैयारी करता है, जब वो पेपर लीक हो जाता है, तो क्या बनेंगे? फिर कॉकरोच पैदा होंगे। जब आप लोग किसी को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की मूलभूत सुविधाएं नहीं देंगे, रोटी रोजगार की व्यवस्था नहीं करेंगे, केवल वोट के लिए 5 किलो राशन की लाइन में करोड़ों लोगों को लगा देंगे, तो हिंदुस्तान में फिर कॉकरोच पैदा होंगे। उन कॉकरोचों का सैलाब आएगा। जब ट्रंप जैसे वाहियात लोगों से हमारे देश के बड़े नेता डरेंगे, झुकेंगे, दबेंगे, तब इस देश में कॉकरोच पैदा होंगे। जब महापुरुषों का इतिहास ना पढ़ाकर, जिसने देश की जंग आजादी के लिए अपने सरों की कुर्बानियां दे दी,
उनका शौर्यवान इतिहास ना पढ़ाकर और अंग्रेज की जूती में बैठकर चाय पीने वालों के को महिमा मंडन किया जाएगा, उनको जेड सिक्योरिटी दी जाएंगी। उनकी कब्र पर एक भी दिया नहीं जिनके खून से जलता था चिरागे वतन, और जगमगाते हैं मकबरे उनके जो चुराते थे शहीदों के कफन। शहीदों के कफन चुराने वालों को अगर सम्मान दिया जाएगा तो इस देश में फिर कॉकरोच पैदा होंगे। और उनको पैदा कौन कर रहा है? आपकी व्यवस्था पैदा कर रही है। जब देश में शिक्षा की जगह स्वास्थ्य के स्थान पर रोटी रोजगार के नाम पर जब आपको हिंदू और मुसलमान दिया जाएगा, जब नफरत बांटी जाएगी, जब जाट और गैर जाट दिया जाएगा, जब मराठा और गैर मराठा दिया जाएगा, जब सवर्ण और दलित का कार्ड खेला जाएगा, जब ओबीसी का और सवर्ण का कार्ड खेला जाएगा, तो इस देश के युवा कॉकरोच ही बनेंगे। कॉकरोच ही बनेंगे इस देश के युवा। अच्छे शिक्षकों को आप जूते मार के साइड लाइन करके उनको एक किनारे करके, और जब ऐसे पाखंडी लोगों को चार्टेड प्लेनों में घुमाओगे, जो लोग बोलेंगे कि डायरेक्ट हमारी हनुमान जी से बात होती है, जो लोग बोलेंगे कि किसी भी पेपर में आप तैयारी मत कीजिए और बिना तैयारी के ही आप एक बेल पत्र लीजिए और उसके ऊपर शहद लगाइए और शिवलिंग पे चिपका दीजिए और गारंटेड आप पास जाओ, इसका खुद का बेटा फेल हो जाता है। जब ऐसे लोगों को आप महिमा मंडन उनका करेंगे तो इस देश में कॉकरोच पैदा होंगे। साहब ये संकेत है। बेरोजगारों को नाम दिया है, उनके स्किल्ड का अपमान किया है, ये संकेत इस देश के करोड़ों युवाओं का आक्रोश है। ये कॉकरोच जैसा एक कोई अच्छा नाम नहीं है, कोई अच्छा शब्द नहीं है कॉकरोच, परंतु प्रताड़ित और आक्रोशित युवा क्या करेगा? उसने आक्रोश में इसी नाम को ही अपना लिया, इसी नाम को ही आत्मसात कर लिया। और खतरे की घंटी है उन लोगों के लिए जो केवल ये कहते हैं कि हमसे ज्यादा बड़ा कोई देशभक्त है नहीं, जिनके पूर्वजों ने कभी अंग्रेजों को की तरफ कोई कंकर पत्थर नहीं फेंका। वो लोग देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं, तो इस देश में फिर कॉकरोच पैदा होंगे। हमारी इस देश का नागरिक होने के नाते ये विनम्र निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था कीजिए कि कॉकरोच जैसा नाम और वो शब्द, वो टाइटल अपनाने से लोग बचें, क्योंकि ये खतरे की आहट है, ये घंटी है, ये संकेत है उन लोगों के लिए जो लोग इस देश का अपने आप को राजा मान बैठे हैं, जो इस देश का सबसे बड़ा हितैषी मान बैठे हैं। उन सब के लिए ये संकेत है, ये खतरे की घंटी है। माफ करना, ये देश किसी व्यक्ति का नहीं है। किसी व्यक्ति का होना इस देश में, कुछ पद पे प्रतिष्ठित हो जाना अलग बात है, लेकिन वो व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं इस देश का स्वामी हो गया तो वो बहुत बड़ी भूल है। आज डेमोक्रेसी के डब्बे से राजा पैदा होता है, रानी राजा पैदा नहीं करती। आज 150 करोड़ का हिंदुस्तान, आज आपने पूरी दुनिया का बाजार बना के रख दिया है। चाइना जैसा हमारा, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान का तो हम बार बार नाम लेते, चाइना जैसा मुल्क यहां लक्ष्मी और गणेश बनाकर भी दीपावली को हमारे देश में बेचता है। आप युवाओं को कॉकरोच मत बनने दीजिए। हम कहते हैं कि हिंदुस्तान युवा देश है, सबसे बड़ी ज्यादा युवाओं की संख्या भारत में है, विश्व का सबसे नौजवान ऊर्जावान मुल्क भारत है। लेकिन इसकी युवाओं की ऊर्जा को अगर सही डायरेक्शन में हम प्रयोग नहीं कर पाए तो वो देश के लिए ठीक नहीं है, ना लोकतंत्र के लिए ठीक है, ना हमारे संविधान के लिए ठीक है, ना हमारी जो जनसंख्या है, जो हमारी आबादी है, जो हमारे भारत के लोग हैं, उनके लिए सही है। आप अपना जो ये अहंकार है इसको त्याग दीजिए, और जब जो युवा कॉकरोच जैसा नाम अपना सकते हैं तो फिर वो आपकी सल्तनत से टक्कर भी ले सकते हैं। आप किसी के अकाउंट बैन कर दोगे, दूसरा अकाउंट खड़ा हो जाएगा, दूसरा बैन करोगे, तीसरा और चौथा खड़ा हो जाएगा। समय है, हम सबके पास, आपके पास समय है देश की युवा शक्ति को, देश की ऊर्जा को सही डायरेक्शन में, सही दिशा में, इस देश के भले के लिए, इस देश की संप्रभुता के लिए, इस देश की एकता और अखंडता के लिए, इस देश के लोगों के लिए उस सही दिशा में उसका प्रयोग कीजिए, ताकि किसी नौजवान को अपने आप को कॉकरोच ना कहना पड़े। कोई नहीं कॉकरोच बन के खुश है, सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, कोई अच्छा किसान बनना चाहता है, वो देश में, देश की तरक्की में सब अपना योगदान देना चाहते हैं। लेकिन कई बार जब हालात ऐसे होते हैं, जब राजा गूंगा और बहरा हो जाता है,
तो फिर चिल्लाना पड़ता है कानों के पास आकर उसकी कुंभकर्णी नींद से उसको जगाने के लिए। समय है, आप चेत जाइए और आप संभल जाइए। ये मुल्क हम सब का है, ये प्यारा मुल्क, ये युवाओं का मुल्क, ये ऊर्जावान मुल्क। इस ऊर्जा को, युवाओं की ताकत को सही दिशा में प्रयोग कीजिए ताकि फिर कोई युवा अपने आप को काकरोच जैसे शब्द से ना जोड़े। धन्यवाद। जय भारत।